2026 में अपना ऑटो रिक्शा का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो को हम 3 सेक्शन में कवर करेंगे। पहला सेक्शन होगा कि आपको अपनी ऑटो के लिए कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, ऐसा क्या करना है आपको कि ज्यादा से ज्यादा सवारी आपके ही ऑटो में आए। दूसरा हमारा सेक्शन होगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑटो ड्राइवर को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेक्शन थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ऑटो रिक्शा खरीदने में कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा। साथ ही में दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑटो रिक्शा में बहुत कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन भरे बिजनेस में हम कैसे अलग निखरे, ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर पाए और एक महीने में अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाए। तो प्लीज ऐसी गर्मियों में, ऐसी तपती गर्मियों में कंपनियों में काम करने ना जाएं। इसी तरीके के बहुत सारे बिजनेस है दोस्तों जो कि आप अपने घर से आराम से कर सकते हो। 2-3 घंटे कीजिए और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने पहले सेक्शन की कि आपको अपने ऑटो की तरफ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करना है। तो टिप्स नंबर 1 है कि आपको हमेशा अपनी ऑटो क्लीन रखनी है। उसकी छत, उनकी सीट सारी की सारी क्लीन होनी चाहिए। आपकी ऑटो हमेशा चमकनी चाहिए। सेकंड है कि आपको अपने ऑटो के ऊपर अट्रैक्टिव फोटो लगानी है। कुछ बहुत सारे थॉट्स होते हैं, शायरी होती है जो अक्सर लोग अपनी ऑटो पर लिखे रहते हैं और हो सकता है तो आप जैसे कि कुछ कॉमेडियन फोटो, जैसे कि बहुत सारे लोग रजनीकांत की फोटो लगाते हैं, तो इस तरीके की फोटो लगाकर आप अपने ऑटो को सजा सकते हैं। थर्ड हमारी टिप्स है कि आपको यूपीआई, फोन पे इस तरीके का भी सिस्टम अपने ऑटो में चला के रखना है ताकि यदि कोई पैसेंजर आपको कैश ना दे पाए तो वो इस तरीके से आपको पेमेंट कर पाए। फोर्थ हमारी टिप्स है कि आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है। मतलब आपको लंबी लंबी दाढ़ियां नहीं रखनी है कि आप देखने में डरावने लगे या जंगली किस्म के इंसान लगे। आप पॉजिटिव दिखनी चाहिए और हमेशा आपके फेस पर एक पॉजिटिव स्माइल होनी चाहिए और अपने नेचर को विनम्र रखें ताकि लोगों को आपसे डर ना लगे। फिफ्थ हमारी टिप्स है कि जो रिक्शा की यूनियन वाले होते हैं उनसे आपका कांटेक्ट होना चाहिए। कम से कम 10-12 लोगों के कांटेक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। जैसे कि यदि आप जा रहे हैं कहीं, आपका ऑटो रिक्शा बंद हो गया या खराब हो गया, तो उस सिचुएशन में कम से कम आप अपनी सवारी को किसी और को दे दें एंड वो उस सिचुएशन से आपके निकलने में हेल्प भी करें। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा सवारी अपनी ऑटो की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। यदि आप एज अ ड्राइवर ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पहली इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि अक्सर ऑटो वालों का चालान काट दिया जाता है। बहुत ऑटो तो ऐसे ही होते हैं जिनका एक ही दिन में 2-2, 3-3 चालान काट दिया जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि जो भी ट्रैफिक के रूल हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। यदि कहा गया है कि आप 5 सवारी लेके जा सकते हैं तो आप 5 ही लेके जाएं, 7 या 8 लेके जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको फायदा सिर्फ 50 से 60 रुपए की होती है। लेकिन यदि आपका एक बार चालान कट गया तो आपको 2-3 हजार का नुकसान हो सकता है। इससे फिर आप उब जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि ऑटो रिक्शा चलाने में कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए प्रॉपर्ली ध्यान से जो भी ट्रैफिक के रूल हैं, जो भी आपके एरिया में रोड के रूल हैं, ऑटो के रूल हैं, सभी को अच्छे से फॉलो कीजिए। सेकंड सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपको मंथली ईएमआई देनी पड़ती है। यदि आपको ऑटो डीजल से चलता है तो आपको उसका भी खर्चा निकालना होता है, सीएनजी भी भरवानी होती है। ऐसे बहुत सारे मंथली खर्चे होते हैं। इतनी लंबी जो हमारी ये मेंटेनेंस की लिस्ट होती है इसको हर कोई पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वो बीच में ही अपना ये बिजनेस छोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे नहीं करना है। लेकिन दोस्तों हर एक बिजनेस प्रॉपर प्लान के साथ किया जाता है तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि यदि आपको पता है कि आपको हर महीने अपनी ईएमआई फिल करनी है तो आप क्या कीजिए, कुछ स्कूल के बच्चे पकड़ लीजिए, 2-3 स्कूल को पकड़ लीजिए जितना आप सुबह से कवर कर पाएं, जिससे आपको पता रहेगा कि यहाँ से आपकी मंथली इनकम आएगी तो आपका ईएमआई का खर्चा तो आसानी से निकल ही आएगा। मतलब 2-3 काम ऐसा पकड़ लीजिए जो कि फिक्स हो, जिससे आपको पता रहे कि आपकी इनसे मंथली इनकम आ जाएगी तो आपकी ईएमआई आसानी से चुक जाएगी। थर्ड सबसे बड़ी समस्या है यदि आप अपना ऑटो रिक्शा खुद नहीं चलाते हैं, दूसरों को रेंट पर चलाने के लिए देते हैं, तो वो उस ऑटो रिक्शा को अपने पिताजी की संपत्ति समझते हैं। मतलब कहीं भी ठोक देते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट करा देते हैं, क्योंकि उनको इसका डर नहीं रहता है कि ये ऑटो रिक्शा थोड़ी ना मुझे सही करवाना है। तो इसके लिए आप जब भी किसी को अपना ऑटो रिक्शा चलाने के लिए दें तो उनको प्रॉपर बता दें कि मेरी सीएनजी इतनी है या मेरा डीजल इतना है। सीट प्रॉपर देख लीजिए कि कहीं से कोई भी फटी नहीं है, टूटी नहीं है, और इसमें कहीं से भी कोई भी खरोच आती है तो उसका पेमेंट आपको लगेगा। तो वो इस तरीके से आपके ऑटो रिक्शा को ध्यान से चलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको ऑटो रिक्शा खरीदने में कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगी कि आप इलेक्ट्रिक वाला ऑटो रिक्शा खरीदें, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। अभी बहुत सारे लोगों के पास डीजल वाले ऑटो रिक्शा होंगे तो वो फ्यूचर में आते आते आप देखना वो सभी बंद हो जाएंगे। तो फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है, तो आप इलेक्ट्रिक वाला ही ऑटो रिक्शा खरीदें जिसकी शुरुआत 1.5 लाख से हो जाती है और 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डिपेंड करती है कि आप ऑटो रिक्शा कैसा खरीदना चाहते हैं एंड कितनी डिस्टेंस के लिए आप चलाना चाहते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है, क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रिक वाला ऑटो रिक्शा खरीदते हैं तो आपको सिर्फ इसमें 1
बार इन्वेस्टमेंट करना है इसको खरीदने में, और फिर डेली इसको चार्ज करने का जो खर्चा आएगा वो मैक्सिमम 50 से 60 रुपए आएगा। एंड दिन भर में आप जितना भी पैसा कमाएंगे उसका 90% आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्यूल, ईंधन जैसे डीजल में आपका पैसा खर्च नहीं होना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप इसमें कितनी कमाई कर सकते हैं। तो कमाई डिपेंड करता है कि आप अपना रिक्शा कौन से एरिया में चलाते हैं। यदि आप बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई में चलाते हैं तो एक दिन में आप आसानी से 800 से लेकर 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो कमाई आपकी एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों से अलग क्या करें जिससे कि आपका ऑटो रिक्शा अच्छा चले और आप इतनी कंपटीशन वाले बिजनेस में आसानी से ग्रो कर पाए। तो पहली टिप्स है दोस्तों, यदि आपके एरिया में ऑटो रिक्शा दिन में ज्यादा चलते हैं और यदि आपको लगता है कि हमारे एरिया में ऑटो रिक्शा नाइट में चल सकता है तो आप अपने ऑटो रिक्शा को नाइट में चलाने की कोशिश करें। थर्ड हमारा टिप्स है कि आप एरिया को सर्च करें कि कहाँ पे ऑटो रिक्शा की जरूरत है, कहाँ पर ये ऑटो रिक्शा बहुत कम चलते हैं, तो आप उस एरिया को पकड़ने की कोशिश करें। थर्ड हमारी टिप्स है कि आप एक ऐसे एरिया को सर्च करें जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आते हों। जैसे मान लीजिए आप अपना ऑटो रिक्शा आगरा में चलाते हैं, तो आगरा में दोस्तों घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वहाँ पर फोर्ट है, बाग है, ताजमहल है। तो जो भी टूरिस्ट आए दोस्तों, आप उनसे ऐसी बात कीजिए कि मैं आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी घुमा दूंगा, आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी लेके जाऊंगा। मतलब रेस्टोरेंट का पेमेंट कस्टमर करेगा, लेकिन आप उनको बता दोगे कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है। उसके बाद जैसे कि आगरा में पेठा बहुत फेमस है, तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ का पेठा बहुत फेमस है, चाहे तो आप लेके जा सकते हैं। तो आप जिस दुकानदार से इनको पेठा या कोई भी सामग्री दिलाएंगे वहाँ से भी आप अपना कमीशन बना सकते हैं। एंड हो सकता है तो आप अपने ऑटो को ओला, उबर इन सब पर भी रजिस्टर कर दीजिए, यहाँ से भी बहुत ही अर्निंग होती है। ये बिजनेस बहुत अच्छा है। मान लीजिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप जो बाहर जाते हो कंपनियों में 12-12 घंटे काम करते हो, उससे बहुत अच्छा है। आपको अपने घर पे रहना है, आराम से सोओगे, आराम से खाओगे और अपनी फैमिली के पास रहोगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज मैं आप तक पहुंचाती रहूं।